जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आरज़ू होनी चाहिए किसी को याद करने की। लम्हे तो अपने आप मिल ही जाते हैं। कौन पूछता है पिंजरे में बंद पंछियों को। याद वही आते हैं जो उड़ जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। हो सके तो आप भी आंटी के साथ गुरु मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत को भी जय गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, छोटा सा सत्संग है, ध्यान से सुनना। संगत जी, एक आंटी गुरु जी से कह रही थी कि मैंने सुना है आपके दरबार से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए और मुझे मानना चाहिए, परंतु मैं तो अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने बच्चों के लिए आपसे कुछ न कुछ मांगती ही रहती हूँ कि क्या ये ठीक है? अगर और मेरे को ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो। उन्होंने कहा ये मांगना नहीं होता, इसी के लिए तो मैं हूँ। मांगना होता है मेटेरियलिस्टिक चीज़ों का, जो कि जैसे आपको बीमारी है उसके लिए मांगने में कोई मनाही नहीं। आपने इस चीज़ को गुरु जी से अरदास करनी है कि गुरु जी ये ठीक कर दो। उन्होंने ये बात जब कही तब मैं तुम्हारी बॉडी के दर्द को भी दूर कर देता हूँ, तुम्हें ठीक कर देता हूँ, तो उसके बाद तुम मेरे पास से डायरेक्ट कनेक्टेड हो जैसे, तो तुम इससे तुम्हारे लिए ध्यान आसान हो जाता है। कहने का अर्थ है कि आपकी गुरु जी बीमारी ठीक कर देते हैं, फिर अपना ध्यान दर्दों में न जाकर तुम्हारा ध्यान भगवान में पड़ जाएगा। इसलिए तुम्हारे लिए हर काम मैं आसान कर देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ध्यान दें, जो सत्संग सुना रही हूँ वो एक आंटी का है। आंटी ने सत्संग में बताया है, अगर आपने इसे सुन लिया तो आप भी हैरान हो जाएंगे। ये सत्संग पूरा सुनिएगा। आंटी को 8 अगस्त 2008 में गुरु जी के दर्शन हुए सपने में। गुरु जी ने सिर के दाईं ओर हाथ रखा और कहा खराब है, खराब है, खराब है। उन्होंने दोबारा से फिर हाथ रखा, कहा खराब है, कुछ गड़बड़ है, मैं ठीक कर दूंगा। आंटी ने गुरु जी के दर्शन के बारे में जब अंकल को बताया तो गुरु जी मेरे सपने में आए। उन्होंने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा और जहाँ मेरी एक बहुत मोटी गांठ थी, पर सुबह उठकर देखा वो गांठ काफ़ी छोटी हो गई है। फिर वो ध्यान से देखने पर ही दिखाई देती है। पर घर में जब मैंने सबको बताया कि मेरे सिर में गांठ है, किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर आंटी को गांठ में दर्द होती थी। डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन बताया, पर आंटी ने गुरुजी से कभी कुछ नहीं बताया था। पर गुरुजी
उस परेशानी को कुछ दिन से ध्यान से देख रहे थे, उसके लिए आंटी जी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, जो गुरु जी ने छोटी सी गांठ को हटा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी को संदेश दे रहा है सत्संग कि गुरु जी को कुछ दिखाना नहीं पड़ता, मांगना नहीं पड़ता, फिर भी वो सबकी परेशानी दूर कर देते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज। कोई और गुरु ऐसा करता है? जी नहीं। तो ये हमारे गुरु जी ही एक ऐसे गुरु हैं जो हर कार्य को पहले ही बता देते हैं, मुसीबत आने से पहले बीमारी को ठीक करके बताते हैं ऐसा किया। जी अगर आपके घर ना तो आप अपना मतलब आपका अपना घर नहीं है और फिर भी अपना घर बनाना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। पहली बात सुनो, घर होने का सुख अलग ही होता है। अगर तुम्हारी भी इच्छा है कि तुम अपना खुद का घर हो, तुम्हारा अपना खुद का घर हो, तो ध्यान से सुनो। अपनी इच्छा को एक कागज पर लिखकर उस पर लाल सिंदूर लगा देना और कागज को मोड़कर बजरंग बली के चरणों में रख देना। 2-3 महीने तक आपका घर तैयार हो सकता है, पर मेहनत भी करनी है। ये नहीं कि ये करके रख दिया, किया कुछ नहीं। हो सकता है 1 महीने के अंदर ही आपका घर बनना शुरू हो जाए, घर के योग हो जाए। ये काम आप अवश्य करिएगा, फिर हमें इसका रिजल्ट बताएगा। संगत जी बताना ज़रूर, इससे हमारे बहुत हौसले बढ़ते हैं। जो हम आपको कोई अच्छी काम की बात बताते हैं और आपका कमेंट में इतना अच्छा रिजल्ट आता है, ये देख के हमें बहुत खुशी होती है। कृपया करके जो भी आप काम करते हैं उसका रिजल्ट हमें बताएं तो हमें बहुत खुशी होगी। संगत जी दुश्मन बनाने के लिए लड़ना ज़रूरी नहीं होता। बस एक बार आपने अपने हक की आवाज़ बुलंद करके तो देखो। जो कल तक तुम्हारे अपने थे, आज उन्हीं की निगाहों में तुम गुनहगार बन जाओगे और सबसे बड़े दुश्मन भी, क्योंकि सच्चाई की ताकत सबके पास नहीं रहती, खास करके अपने घर में। तो समझ गए आप, इसका बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इसका मतलब। संगत जी एक बच्चा प्रश्न पूछता है कि सबसे बड़ी पूजा क्या है। बच्चे का प्रश्न है सबसे बड़ी पूजा क्या है। सबसे बड़ी पूजा है किसी को न शरीर से, न वाणी से, न गलत शब्दों से, न चीख कर, न चिल्ला कर किसी के मन को दुख पहुंचाना। अक्सर लोग ये भूल जाते हैं, चाहे वो किसी परमात्मा के बंदे हैं, चाहे हमारे गुरु जी हमारे ही परमात्मा हैं, उनके बंदे, जिस समय वो गुस्सा आता है तो वो सब कुछ गलत गलत ही बोल जाते हैं। उन्हें इस बात का जरा एहसास नहीं होता। किसी को बुरा बोलने से सबसे पहले वो बुरा आपके ऊपर ही आता है। इसलिए सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने गुस्से को कम करें, सही शब्द बोलें, एकदम भड़के नहीं। ऐसा करने से आपको ही मुश्किल आती है। परमात्मा तो आपको समझा ही सकते हैं, करना तो आपको ही है ना संगत जी। तो बस इसका जवाब बच्चे को बहुत अच्छे से मिल जाता है। कहिए जय गुरु जी। संगत जी आपने सोने से पहले एक गिलास में एक चम्मच क्या कहते हैं अजवाइन, आधा चम्मच जीरा और मेथी दाना, ये तीनों चीज़ों को पानी में भिगो देना है। जब आप सुबह इन चीज़ों को उबालेंगे
सुबह एक अदरक का टुकड़ा आधा सा उसमें डालें और आधा चम्मच लोहे का पाउडर। इतना उबालें कि इसकी मात्रा आधी रह जाए और उस पानी को पीना है। शुरू कर दो। 30 दिन तक ये पानी पी लो तो उसके शरीर में एड़ी से लेकर पाँव तक किसी भी जोड़ में दर्द नहीं होगा और दर्द में बहुत आराम आएगा। कहिए जय गुरु की संगत जी। गुरु जी का मैसेज है, जिसने अंधेरा नहीं देखा, जिसने अंधेरा नहीं देखा उसको क्या पता कि रोशनी क्या होती है। इस जिंदगी में हर कोई सुख ही सुख देखना चाहता है, पर दुख तो इंसान को इंसान बनाने के लिए ही आता है ना। सुख ही सुख है, फिर तो आप किसी को याद ही नहीं करोगे, परमात्मा को भी भूल जाओगे, बस अपनी मस्ती में रहोगे, खाया पिया ऐश करी कमाया, परमात्मा को तो याद ही नहीं किया। ऐसा अगर सिर्फ सुख ही सुख हो परंतु सुख दुख तो हमारी ज़िंदगी के दो पार्ट हैं। बहुत कुछ हमें दोनों ही चीज़ें से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो ध्यान से सुनो कि इस ज़िंदगी में हर कोई सुख चाहता है, अच्छा इंसान सुखी बनना चाहता है। सुख में इंसान को जब अहंकार आ जाता है, तब वह अहंकार आ गया तो सोच लो डूबने के लिए तैयार हो जाओ। परंतु तुम अपनी तरफ से किसी को भी दुख मत देना। क्यों? ये दुख बहुत बुरी चीज़ है। हमेशा नीमे होकर चलो, चाहे आप करोड़पति हों चाहे कुछ हो, तथा हमेशा सबका भला करना। ऐसा करोगे तो खुशियाँ आपकी झोली में आएंगी। और मंत्र जाप, शुक्राना, सिमरन करना आपने भूलना नहीं। संकट जी आप कहोगे हर सत्संग में आती मंत्र जाप ये वो कई चीज़ें बार बार थोड़े थोड़े दिनों बाद रिपीट करती है। हम भी क्या करें, हम आपके याददाश्त को बढ़ाते हैं। गुरु के मैसेज होते हैं और उनका मेन मकसद ये होता है कि जो नई संगत अभी जुड़ी है 1-2 दिन के भीतर, वो भी जान ले कि क्या क्या कैसे कैसे गुरु महाराज जी से ब्लेसिंग्स लेनी है, क्या करना है, कैसे जुड़ना है। तो इसलिए हम बार बार किसी न किसी ढंग से आपको ये बताते हैं। तो किसी की झोली जब भरेगी तो नेचुरल है आपको तो दुआएं मिलनी ही मिलनी है। मंत्र जाप करना, शुक्राना ज़रूर करना। ये करना अक्सर लोग भूल जाते हैं, अपनी खुशियों में ही बस खुश रहते हैं। खुशियों में ये थोड़ी भगवान को ही भूल जाओ। जब मुसीबत आओ तो भगवान के दरबार पहुंच जाओ, भगवान ये कर दे, मैं ये करूँगा, ये प्रसाद। अरे क्या भगवान तुम्हारे प्रसाद के भूखे हैं जो तुम ऐसा सोच भी लेते हो ये चढ़ाऊँगा वो करूँगा। भगवान को ही लालच देने लगे हो जो सारी दुनिया को चला रहा है। ऐसा मत कीजिएगा, कभी भी मत कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कहते हैं कि जैसा आप बोगे वैसे ही तो काटोगे ना। किसी को पीड़ा पहुंचाकर तुम बच नहीं पाओगे। दूसरों की आंखों में आंसू देने वाले लोग तुम्हारे पास भी जो सुंदर आंखें हैं जो परमात्मा ने दी है। दुनिया गोल है, नियति तय है, समय चक्र घूमता हुआ तुम्हारे पास भी अवश्य आता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो कि समय चक्र आए तो अच्छा ही हो सब। संगत जी एक छोटा सा प्रेरक सत्संग सुना रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। एक आदमी जो कि बहुत ही कंजूस था, एक दिन वो बाजार में गया और सेब खाने का मन कर रहा था। तो उसने क्या किया, एक सेब खरीद लाया। घर आकर उसने सेब को 2 टुकड़ों में बांटा। एक टुकड़ा
खुद खाने लगा। दूसरे टुकड़े को उसने फ्रिज में रख दिया। कई दिनों तक वो आधा सेब देखता रहा और सोचता रहा कि कब खाऊंगा। आखिरकार एक दिन वो दिन आ ही गया। उसने उस सेब को हिम्मत करके खाया और आधा सेब कैसा निकला, गंदा। और खाने ही लगा था तो उसने साइड पे देखा कि सेब के छिलके पर लगे हुए कुछ दाग से लगे हैं और छोटे से कीड़े पर उस पर बैठा हुआ है। गुस्से में उसने ये देखकर सेब को फेंक दिया और बोला, कितने दिनों से बचा कर रखा था और ये कीड़ा पहले से ही अंदर आ बैठा। कहानी किसी कभी कभी हम इतने कंजूस हो जाते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को बचाने के लिए अपने आप में ही मुश्किलें पैदा कर लेते हैं। तो संगत जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। हम अपने आप ही अपनी मुश्किलों को बढ़ाते हैं, जबकि हमें पता होता है ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, फिर भी न जाने कैसा वो हो जाता है। संगत जी, गुरु जी दया और कृपा के सागर हैं। गुरु जी हमारी किस चीज़ के सागर हैं? कृपा और दया। वो बिन मांगे भी आपको आशीर्वाद देते हैं। उनकी संगत में मन को शांति और सही राह मिलती है। उनकी संगत हर मुश्किल को, असंभव को संभव करके दिखाते हैं। हमारे गुरु जी हर मुश्किल को आसान, असंभव को संभव बनाते हैं। उनका संदेश है सेवा और सच्चा जीवन। जो गुरु जी पे विश्वास करता है उनका जीवन चमत्कारों से मैं भर देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखिए संगत जी, कैसी प्यारी प्यारी बातें हैं जो हमें गुरु महाराज और कई अच्छे लोग, ज्ञानी ध्यानी संत महात्मा इनसे सुनने को मिलता है और हमें बहुत अच्छा लगता है ये सब सुनकर। हम भी ड्राइंग करते, हम भी अच्छे से ऐसे ही रहेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।